यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the book of Romans, chapter 12, verse 2. और आज के लिए हम देखेंगे रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय उसका दूसरा वचन। And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। It is through a doorway in the unrenewed mind devil creeps into our life. और एक अपरिवर्तित जो मन होता है वो एक शैतान के लिए खुला दरवाजा होता है जो उसमें वो प्रवेश कर पाता है। Until we close that door with renewed mind, enemy has access to our thought life. और जब तक हम उसे अपने नए मन के साथ परिवर्तन नहीं करते तब तक शैतान के पास वो एक्सेस होता है कि वो हमारे विचारों को वो एक्सेस कर सकता है। Devil presents the bait by desire and appetite for certain things. शैतान कुछ विशेष चीजों के प्रति हमारी इच्छाओं और लालसाओं का उपयोग करके प्रलोभन का चारा हमारे सामने रखता है। Bible says each man is tempted when he is drawn away by his own desires and appetites. और बाइबल कहती है कि जो मनुष्य है वो अपनी लालसाओं अपनी इच्छाओं के जरिए ही वो परीक्षा में पड़ता है। When desire has conceived, it gives birth to sin and brings forth death. और जब ये उसकी लालसाएं और इच्छाएं जो होती हैं वो पाप को जन्म देती हैं और पाप फिर मृत्यु को लेकर आता है। This is the tragedy of Adam and Eve, Achan and Ananias and Sapphira. और यही चीज हुआ आदम और हव्वा के साथ, आकान के साथ, हनन्या और सफीरा के साथ, यही दुर्भाग्य हुआ। Fear and lack appear if the mind is not renewed. और हमें डर लगता है, हमारे जीवन में अभाव होता है जब हमारा जो मन है वो नया नहीं होता है। Renew the mind with the word of God. और हमें अपने मन को नए परमेश्वर के वचन से ही कर सकते हैं। Close the door by the authority of the name of Jesus Christ. और हमें उन दरवाजों को उस अधिकार के साथ जो हमें यीशु मसीह का नाम दिया गया उससे हमें बंद करना है। We can close the door by His word and strength of the renewed spirit. और हम जो है कि उसके वचन से और उसके आत्मा से जो उसने हमें नया किया उसके जरिए हम उस दरवाजे को बंद कर सकते हैं। Seal the door by the blood of Jesus Christ to prevent the entry of our enemy. और उस दरवाजे को जो है हम यीशु के लहू से हम उसे मोहर बंद करके उसे बंद कर सकते हैं और उसके बाद उसमें शैतान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। Bible says God has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. और हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मसीह में हमें सारे स्वर्ग के जो वरदान है जो आशीषें हमें पहले ही दे दी हैं। 2 Peter chapter 1 verse 3 says, His divine power has given us everything we need for life and godliness. और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय तीसरा वचन ये कहता है क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिससे हम अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। There was a young man who inherited a great estate. और एक जवान लड़का था जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। His father had been extraordinarily wealthy. और उसके जो पिता थे वो भयंकर उसमें बहुत ही आश्चर्य थे और बहुत पैसे वाले थे, धनवान थे। The land was rich. और वो जमीन जो थी वो बहुत ही फलवंत थी। The resources were enormous and legally established. और जितने भी उसके पास रिसोर्सेस थे वो सब कुछ कानूनी तौर तरीके से सब कुछ ठीक थे। The lawyers had the paperwork. और जो वहां के वकील थे उन्होंने पेपर वर्क किया। The deeds were filed. और सारी चीजों को उसने फाइल किया। The
The covenant of inheritance was in his name, signed and sealed according to every legal requirement. और उसके बाद वो सारी जो संपत्ति थी, धन संपत्ति जो है उस बेटे के नाम पे उन्होंने सब कुछ मोहर लगा के साइन करके उसने कर दिया। Everything the father possessed them passed it to the son. और उसका जो कुछ भी उसके पिता का था वो सब कुछ उसके बेटे का हो गया। At the moment of the father's death, it was irrevocably complete. और उसके पिता की मृत्यु के समय वो सारी चीजें उसने वो करके वो गया था। It was legally binding. और वो कानूनी तरीके से वो उसको बाइंड किया गया था। But the son had grown up poor. लेकिन उसका जो बेटा था वो बहुत ही गरीबी में पला बड़ा था। His mother had raised him in a small house with a leaky roof. और उस लड़की की माँ ने उसे बहुत ही गरीबी में और एक ऐसे छोटे से घर में जिसकी छत में से पानी गिरते थे उसमें उस परिस्थिति में उसने पाला था। By the time the lawyers found to tell him about his inheritance, he had spent 30 years in poverty. और जब तक ही उस वकील ने उस लड़के को ढूंढ निकाला तब तक वो जो जो लड़का था वो 30 अब साल अपने जीवन के उस गरीबी में जी चुका था। He knew how to be poor. और उसे पता था कि गरीबी में कैसे रहा जाता है। He had 30 years of sense knowledge and programming that resources are scarce. और उसने अपने आप को अपने मन को इस तरीके से ट्रेन कर लिया ताकि उसकी जो रिसोर्सेस हैं जो स्रोत है जिसके वो बहुत ही कम है। Provision is uncertain. और उसे लगा था कि जो प्रोविजंस है जितनी भी चीजें उसे मिलती हैं वो निश्चिंत नहीं है, कभी भी जा सकती है। He had no security. उसके पास कोई भी सुरक्षा नहीं थी। When the lawyers came and laid out the documents, the man nodded. He signed his name. और उसके बाद जब वकील आया उसके बाद उस लड़के के नाम पे उसने सब कुछ बताया और उसने उसने वहां पे अपना साइन भी किया। The way you believe in something you have heard about. और जिस तरीके से आप किसी चीज को देखते जैसा आपका नजरिया होता है वैसा आपको मिलता है। But never experienced them. बट उसने कभी भी इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था। In spite of his enormous wealth, he went to his small apartment. और इतनी सारी धन संपत्ति का मालिक होने के बाद भी वो अपने उस छोटे से घर में गया। He had his small meals. और उसके बाद उसने जो अपना भोजन जो जैसा वो गरीबी वाला करता था उसने खाया। He drove the same old broken car. और उसके बाद उसके बाद जो टूटी हुई गाड़ी थी उसको उसने चलाया। During the night, he worried about his future. और उसके बाद रात हुई तो फिर वो अपने भविष्य के बारे में चिंता करने लगा। He had a familiar anxiety about provision. और उसके पास फिर से उसे चिंता होने लगी कि उसके लिए कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से उसका प्रोविजन आएगा। It's because his mind has not caught up to the legal reality. क्योंकि वो ये इसलिए होने लगा क्योंकि वो जो लीगल जो उसकी सच्चाई थी उसके ऊपर उसका दिमाग ट्रेन नहीं था। His soul was still living in the old identity. और उसका जो आत्मा थी वो अपनी पुरानी जिंदगी में ही उसकी आइडेंटिटी में जी रही थी। He was feeding the same appetite or anxiety and lack. और वो अपनी पुरानी जो भी उसकी चिंताएं थी जो उसकी भूख थी उसी को ही वो खिला रहा था। The sense of security was never available to him. और जो एक सुरक्षा होती है वो उसके जीवन में कभी भी नहीं आ पाई। Because still he was operating from the old identity. क्योंकि वो अपनी पुरानी पहचान से ही अपने जीवन को जी रहा था। The old enemies kept coming. The hired workers misappropriated his wealth. और जो जहाँ पे जो उनको हायर जो उनको किया गया था नौकर चाकर थे उन्होंने उसके संपत्ति का दुरुपयोग किया। Because he knew, because they knew he was someone who was not enforcing his inheritance. क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये इंसान ऐसा है जो अपनी संपत्ति का अधिकार दिखाता ही नहीं है। That man is the average believer in the body of Christ. और वो मनुष्य जो है एक औसत जो रूप में जो मसीह होते हैं एवरेज बिलीवर होते हैं उसको दर्शाता है।
In our Christian life also, many live in the small apartment of lack, fear, sickness, and poverty. और हम मसीह जीवन में भी बहुत सारे हैं जो अपने उस पुराने घर में, जो अपनी बीमारी से, अपनी अभाव में, अपने चिंताओं में, अपनी गरीबी में समय बिताते हैं। Bible says His divine power has given us everything we need for life and godliness. और लेकिन बाइबल बताती है कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने हमें जो है प्रभु की तरह जीने के लिए हमें सारी चीजों को पहले से ही दे दिया है। You pray and wonder why God is not moving. और जब आप दुआ करते हैं फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं दे रहा। The truth is that God already moved at Calvary and you have not fully enforced the covenant. और लेकिन सच्चाई ये है कि खुदा ने उस क्रूस पे सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है, लेकिन आपने उस अधिकार को नहीं समझा। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, जिस सुना दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और इवेंचुअल मिनिस्ट्री के थ्रू इस जूम मीटिंग के जरिए मेरे पिता इस सुबह के समय आपने हमें ये मैसेज दिया कि जो शैतान है हमारे दिमाग में ऐसी फालतू की चीजों को लेकर आता है, हमें थॉट्स देता है, लेकिन उसे हम परमेश्वर के वचन के साथ हम उसे रिन्यू कर सकते हैं, उस दरवाजे को हम बंद कर सकते हैं, क्योंकि वचन के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं है और उसे यीशु के लहू में हम उसको सील कर सकते हैं। तो धन्यवाद इन वचनों को रिवील करने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी लोग आज अपने विचारों से, अपने पुराने जीवन से, अपनी पुरानी बीमारियों से, अपनी गरीबी से परेशान है, वो इस मैसेज को सुने मेरे पिता परमेश्वर जो आपने दिया है। आपने पहले ही उस क्रूस पे हमारी सारी इच्छाओं को, हमारे सारे वरदानों को आपने रिलीज कर दिया, लेकिन हम फिर भी अपने उस पुराने जीवन को जीते हैं। और खुदावा परमेश्वर हमें वो समझ दे, उस रेवलेशन को दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम शैतान के सामने मेरे पिता परमेश्वर उससे जो वो पहले से ही हारा हुआ है और उससे हम डरे नहीं, उससे हम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने विजय पहले से ही प्राप्त कर ली है और उसने हमारे सारे प्रोविजन को दे दिया है। आज हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जितने भी लोग आज परमेश्वर में अपने अधिकार को नहीं जानते, आज अपने अधिकार को समझ नहीं पाए। और मेरे पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस मैसेज को सुने उस अधिकार को प्राप्त करने पाए और अपने नए जीवन में अपने माइंड को रिन्यू करने में मेरे पिता परमेश्वर उस नई आइडेंटिटी के साथ, नई पहचान के साथ वो अपने जीवन को बिता सके। क्या मांगे आपने, मेरे मांगने से पहले सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं, आमीन।